अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जनाब यहाँ पे मैं आज बना रही थी बीफ पुलाव। तो उसके लिए मैंने ये टमाटर, मिर्चें, अदरक, लहसुन सारा कुछ ले लिया था और फिर मैंने प्याज भी काट लिया था और मैंने ऊपर कढ़ाई रख दी थी। कढ़ाई रख के उस पर मैंने ऑयल भी डाल दिया था। ऑयल डाल के फिर मैंने इस पर प्याज डाला। प्याज जब थोड़ा सा ब्राउन होगा तो फिर मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा और काली मिर्च। बीफ यखनी पुलाव बना रही थी मैं, तो वो जो टमाटर वगैरह थे उनको मैंने ग्राइंड करना था, तो उनको मैं जग में डाल दिया। जग में डाल के फिर उनको मैंने ग्राइंड किया था। तो हमारा बहुत ही मज़ेदार पुलाव बना था माशाल्लाह। तो ये मैंने जो बीफ उबाला था और ये यखनी थी बीच में, ये यखनी भी मैंने बीच में डालनी थी। और ये मेरा प्याज ब्राउन हो रहा था माशाल्लाह ज़बरदस्त सा। और फिर मैंने इसमें डालना था वो पेस्ट जो मैंने बनाया था वो वाला। और ये फिर मैंने ली थी नमक, मिर्च, गरम मसाला और काली मिर्च, तो कूटी हुई मिर्च ली थी। तो इनको भी मैंने डालना था। कूटी मिर्च डालने से ना पुलाव का जायका बहुत मज़े का बन जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी लाजमी डालती हूँ। वरना डालती तो मैं काली हूँ, लेकिन वो भी थोड़ी सी डाल लेती हूँ। तो फिर मैंने ये भी डाल लिया था। इसको मैंने फिर अच्छी तरह भूना। तो आज की अच्छी बात ये है कि आपने जब भी खाना बनाने लगे ना, तो आप 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ के ना, बड़ा दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ये वाला दुरूद शरीफ पढ़ के ना आपने 3 बार, तो आपने खाने के ऊपर फूंक मार देना। इससे खाने का जायका बहुत मज़े का बन जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो एक बरकत भी होती है और दूसरा खाना भी बहुत मज़े का बनता है। तो फिर मेरा मसाला भुना गया था, तो फिर मैंने उसमें गोश्त भी डाल दिया था। इसको फिर मैंने थोड़ी देर के लिए भूना। पहले उबाल लिया था ना, वैसे ही यखनी बना ली थी। फिर मैंने इसको थोड़ी देर भून के अब मैंने ऊपर भूनने के लिए रख दिया था। ऊपर ढक्कन दे के ना थोड़ी देर मैंने कहा भूना जाए। फिर ये वाली यखनी थी, तो ये मैंने डालनी थी। और ये मैंने अपने चावल भी भिगो लिए थे। तो रोज़ बंदे को समझ आती नहीं कि बंदा क्या बनाए, तो मैंने सोचा कि आज चलो ये बना लेती हूँ। तो ये मेरे माशाल्लाह से बुनाई हो गई थी गोश्त की। तो फिर मैंने इसमें वो भी डाल दिया था, यखनी डाल दी थी। और फिर मैंने इसके उबलने का वेट किया। इसको मैंने ऊपर से ढाँप दिया था। मैंने कहा जब उबल जाएगा ना, तो फिर मैं इसमें चावल डालूँगी। तो इस तरह चावल बहुत ही मज़े के बने थे और चटपट भी बन गए थे। टाइम भी नहीं लगा था ज़्यादा, क्योंकि चावल वो गोश्त मैंने पहले उबाल लिया था ना, इसलिए। तो ये 3 सब्ज़ मिर्चें साबुत जो मैंने ये भी बीच में डाली थी। मैंने कहा अगर किसी को मिर्चें कम लगे तो वो फिर साथ मिला के खा लेते हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त बना था। और फिर मैंने साथ में रायता भी तैयार कर लिया था। तो ये मैंने चावलों को दम पे लगा के, तो फिर मैंने साथ रायता तैयार कर लिया था। तो इस तरह ये चटपट बन जाता है, टाइम भी नहीं लगता। तो फिर मैंने इसको डिश आउट कर दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। जो छोटे यूट्यूबर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि वो आगे जाएं। बड़े तो हैं ही आगे, लेकिन पहले मैं बड़ों की ना बहुत ज़्यादा वीडियो देखती थी, लेकिन अब मैंने छोड़ दी है सबकी। मैं अब छोटे जो है ना उनकी देखती हूँ। मैं कहती हूँ बड़े के देखने का क्या फ़ायदा, वो तो पहले ही इतने वो हुए पड़े हैं। तो अब हम उनको और आगे लेके जाएं। मैं अब छोटों की देखती हूँ।